मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई जब मुझे पता चली तो मैं शर्म से ज़मीन में गड़ गया। डॉक्टर ने बताया कि तुम नामर्द हो और कभी बाप नहीं बन सकते। इस राज को छुपाने के लिए मैंने एक अंधी लड़की से शादी कर ली और लेकिन वो रोज़ दूध का ग्लास लेकर कमरे में जाती और दरवाज़ा बंद कर देती। आखिर बंद कमरे में वो अकेली क्या करती है? मैं रात भर उसके कमरे के बाहर खड़ा रहता। तभी मुझे पता चला कि वो गर्भवती है। मेरा तो ये सुनकर दिमाग खराब हो गया। इस राज को जानने के लिए मैं कमरे में छुप गया और जो देखा मुझे विश्वास नहीं हुआ। मेरा नाम शिवम है। 40 साल की उम्र में भी मैं कुंवारा था। सब लोग मेरी शादी की बात करते थे। मैं एक बहुत बड़े जमींदार का इकलौता लड़का हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच मुझसे दुनिया वालों से छुपाया था। जब मैं 10 साल का था तो मुझे एक भयंकर बीमारी हो गई थी। मैं ठीक नहीं हो पा रहा था। उस बीमारी से मैं 1 साल बाद ठीक तो हो गया, लेकिन वह बीमारी मुझे नामर्द बनाकर चली गई। यह बात किसी को नहीं पता थी। जब मैं जवान हो गया, समझदार हो गया, तब मेरे पापा ने मुझे मेरी नामर्दी की कहानी सुनाई। डॉक्टर ने कहा कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता हूँ। मैं अपनी नामर्दी के कारण बहुत रोया था। मुझे बहुत दुख हो रहा था। इसीलिए मैंने निश्चय किया कि मैं जिंदगी में कभी किसी से शादी नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता था कि मैं शादी करके मैं किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करूँ। अगर शादी के बाद बच्चा नहीं होगा तो मेरी बीवी मुझे छोड़कर भाग जाएगी, जिससे समाज यह बात सबको पता चल जाएगी और मेरी बहुत बदनामी होगी। मैं ज्यादातर शहर में रहता, बहुत कम ही गांव जाता था। मैं जब भी गांव जाता था, मेरे रिश्ते के लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत और अमीर लड़कियों के रिश्ते आते थे। मैंने अपने माँ बाप को मना कर दिया था कि मैं शादी नहीं करूँगा, इसीलिए वे लोग उन सभी रिश्तों को वापस लौटा देते थे। कहते थे अभी शिवम पढ़ाई कर रहा है, जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती वो शादी नहीं करेगा। किसी तरह मेरी शादी की बात टाल देते। सच पूछूं तो जितना दर्द मुझे था, इस बात का उतना ही दर्द मेरे माँ बाप को भी था, क्योंकि मैं उनका इकलौता लड़का था। मेरे बाद उनकी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। मैं अपने खानदान को एक वारिस देने के काबिल नहीं था। खुद मैं शर्मिंदगी तो महसूस होती थी, लेकिन क्या कर सकता था। दिन बीतते गए, मेरी उम्र 40 के करीब पहुंच गई थी। एक दिन मेरे पास एक बहुत बुरी खबर आई, जिसने मुझे सिर से पैर तक हिलाकर रख दिया। मैं बिल्कुल टूट गया। मैं शहर में था, वहां से बदहवास होकर गांव भागा। घर पहुंचते ही अपनी माँ बाप की लाश देखकर मेरी तो रूह कांप गई। मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया था। वे दोनों इस दुनिया से चल बसे थे। ये एक कड़वा सच है, लेकिन जो इस दुनिया में आया है वह एक न एक दिन जरूर जाएगा। मुझे अपने सीने पर पत्थर रखना पड़ा। दुख तो बहुत बड़ा था, लेकिन भगवान जितना बड़ी या दुख देते हैं उतना सहने करने की क्षमता भी देते हैं। मैं बिल्कुल अकेला हो चुका था। मेरे साथ की उम्र के जो लड़के थे, उनके बच्चे अब जवान होने लगे थे। गांव में घर संभालने वाला कोई नहीं था, इसीलिए मैंने शहर छोड़ दिया और गांव में बस गया। जब से मैं गांव में रहने लगा, मुझे एहसास होने लगा कैसे इतने सालों तक मेरे माँ बाप ने मेरी शादी की बात टाली होगी। बहुत मुश्किल भरे दिन रहे होंगे, क्योंकि हर आदमी मेरी शादी की बात करता है। गांव में लोग एक दूसरे के से ज़्यादा बात करते हैं और मेरी शादी की बात ज़्यादा नहीं करते। लेकिन मैं एक अमीर खानदान का इकलौता लड़का हूँ। सबका कहना था कि इसीलिए मुझे शादी करनी ज़रूरी है। मुझे शादी करके बच्चा पैदा करके अपना वंश बढ़ाना चाहिए, वरना मेरे बाद मेरी संपत्ति का क्या होगा। एक दिन गांव के सरपंच के लड़के की शादी थी। मेरे घर भी निमंत्रण आया। मैं शादी में नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं चला गया क्योंकि मेरे घर में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जिसे मैं शादी में पहुंचा। सब लोग मुझे ही घूरने लगे। मेरे सामने तो किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत गुस्से वाले स्वभाव का था। इसीलिए लोग मेरे पीठ पीछे बातें कर रहे थे। पता नहीं कैसा आदमी है, इतनी उम्र आ गई है अब तक शादी नहीं किया। इसे अपने खानदान की बिल्कुल चिंता नहीं है।
हमें तो लगता है कुछ प्राइवेट बात है, इसीलिए शादी नहीं कर रहा। क्योंकि यह आदमी शादी के लायक नहीं है, ज़रूर कुछ न कुछ कमी है। यह सब बातें भले ही मेरे पीठ पीछे हो रही थी, लेकिन मुझे सबकी भनक लग रही थी। लोग मेरे पीठ पीछे मुंह बनाते थे और सामने बहुत रस से भरी हंसकर बातें करते थे। मेरे शादी न करने के कारण लोग अपनी बहू बेटियों को मुझसे दूर रखते थे। यह सब बातों से मैं परेशान हो उठा और आधी शादी छोड़कर ही वापस घर आ गया था। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे सभी का मुंह बंद हो जाए। सभी लोगों का मुंह बंद करने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं शादी कर लूं। लेकिन किससे, कौन लड़की मेरे इतने बड़े राज को राज रख पाएगी? मैंने अपने मन में विचार किया कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसके अंदर कोई कमी हो। वही लड़की मेरी कमी को समझ सकती है और मेरे राज को राज रख सकती है। लेकिन इस उम्र में मुझे कौन अपनी बेटी देगा? मेरे तो सर के बाल भी सफेद होने लगे थे। कहते हैं ना कि भगवान ने हर किसी का जोड़ा बनाकर भेजा है। मेरी किस्मत में भी एक लड़की थी जो मुझसे शादी करने के लिए कुंवारी बैठी थी। पता चला कि गांव के में एक लड़की है, वह अंधी है, उसके माँ बाप बहुत गरीब हैं, इसीलिए उसकी शादी नहीं हो रही है। वह लड़की मेरी ही उम्र की थी और वह लड़की मेरे लिए परफेक्ट थी। किसी भी तरह मैंने उन लोगों को शादी करने के लिए मना लिया। शालू नाम था उसका। शालू के माँ बाप मुझसे शादी उसकी शादी मुझसे नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि पहली बात तो मैं उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा अमीर था और दूसरी तरफ मेरे माँ बाप जिंदा नहीं थे। मेरी तरफ से मेरी शादी की बात करने वाला कोई नहीं था। जब लोग शादी के लिए राजी हो गए तो मैं खुश हो गया। बहुत ही साधारण तरीके से हमारी शादी हो गई। मैं शालू के साथ घर आ गया, शालू को कमरे में बिठा दिया और कहा कि मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं बाहर आ गया। डर के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे कि अब क्या होगा, क्या करूं कि मेरी सच्चाई शालू के सामने ना आए। मैं भर्राया सा बैठा इसी सोच में डूबा बैठा था। अगर शालू को आज ही मेरी कमजोरी पता चल गई तो वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैंने सोचा कि कुछ समय तक शालू को यह सब पता न चले, फिर बाद में किसी दिन मौका देकर उसे हकीकत बता दूंगा। मैं यही सब सोच रहा था, तभी बर्तनों की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। मैं आगे की ओर बढ़ा, आखिर कौन बर्तन गिरा रहा है। मैंने देखा कि यह तो मेरा नौकर साहिल है। मेरा बहुत वफादार नौकर है। इसके बाप दादा कई पीढ़ी से हमारे घर में नौकरी कर रहे थे। उसे देखते ही मेरे दिमाग में एक प्लान आया। मैंने उसे अपने पास बुलाया, साहिल इधर आओ। वह डरते डरते आया और बोला, साहब मुझे माफ कर दो, गलती से बर्तन टूट गए। मैंने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, इधर आओ मेरे पास। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैंने उससे अपनी सारी मजबूरी बताई और उससे विनती किया कि वह आज रात के लिए मेरी बीवी के कमरे में चला जाए। मैं जानता था कि ये बहुत गलत है, मैं अपनी बीवी के साथ धोखा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अपना सम्मान बचाने का कोई रास्ता नहीं था। साहिल ने कहा, मालिक मुझे माफ कर दो, मैं यह पाप नहीं कर सकता हूँ। आप मेरे मालिक हो और आपकी पत्नी मेरी मालकिन है। मैं अपने ईमान का गिरा नहीं हूँ, मैं उनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता हूँ। मैंने उसे अपनी कसम देकर अपनी पत्नी के कमरे में भेज दिया। साहिल एक हट्टा कट्टा नौजवान मर्द था। वह शरीर में मेरी तरह था, लेकिन फिर भी मैं घबरा रहा था कि कहीं शालू को यह हकीकत ना पता चल जाए कि उसके कमरे में उसके पति की जगह गैर मर्द है। मैं घबराया हुआ पूरी रात कमरे के बाहर बैठा रहा। दूसरे दिन सुबह जब साहिल कमरे से बाहर आया तो मैं फौरन अपनी बीवी के पास पहुंच गया। मैं यह देखकर खुश हो गया कि मेरी बीवी को कुछ पता नहीं चला कि रात में उसके साथ पति नहीं बल्कि दूसरा आदमी था। सभी और गांव से लोग मेरी तारीफ कर रहे थे क्योंकि मैंने एक अंधी लड़की से शादी की थी। यही सब कह रहे थे कि शिवम जी बहुत समझदार आदमी हैं। एक गरीब अंधी लड़की से शादी करके उसकी तो किस्मत ही खुल गई। सुबह जब मैं उसके कमरे में गया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी बीवी मुझसे शादी करके बहुत खुश है। उसने कहा, आपसे शादी करके तो मेरे भाग्य ही खुल गए हैं। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा है कि आप मेरे पति हैं। आप पति नहीं भगवान हैं। अब तो बस भगवान मेरी गोद भर दे, मैं आपको आपके घर का वारिस दे दूं और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे बारे में कितना अच्छा सोच रही थी, लेकिन मैं उसके साथ कितना गलत कर रहा था। आज रात भी मैंने साहिल को भेज दिया, लेकिन मैं यह देखकर हैरान रह गया कि जैसे ही मैंने उसे अपनी बीवी के पास रात गुजारने को कहा, वह दौड़कर किचन में चला गया।
थोड़ी देर बाद जब वापस आया तो उसके हाथ में एक बड़ा सा दूध का ग्लास था। मुझे उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा तो आया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। अगली रात भी यही हुआ। जब मैंने साहिल को अपनी बीवी के पास रात गुजारने के लिए भेजा तो फिर से वह एक ग्लास दूध लेकर जाने लगा। मैं उसके हाथ में दूध देकर पीछे पीछे उससे पूछने के लिए, तब तक वह कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर चुका था। मैं बाहर ही खड़ा रह गया। मुझे कुछ दिनों तक यह नाटक चालू रखना था। मैंने सोचा था कि जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट नहीं होगी तब तक मैं साहिल को उसके कमरे में भेजता रहूंगा, और जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो साहिल को मना कर दूंगा। मुझे साहिल से वादा लिया था कि वह उसका यह राज किसी के सामने खोलेगा नहीं, अपने सीने में ही दफन रखेगा, और उसने ऐसा ही किया। अभी तक मेरा यह राज किसी को भी पता नहीं था। मैं जानता था कि साहिल मेरा वफादार नौकर है, वह मेरे साथ कभी धोखा नहीं करेगा। यूं ही 15 दिन बीत गए। जब एक दिन जब मैं अपनी पत्नी के पास गया तो उसने कहा कि आप बाप बनने वाले हैं, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ, क्योंकि अब मैं और साहिल को अपनी बीवी के पास नहीं भेजना चाहता था। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता था। मेरी बीवी अब गर्भवती हो गई तो मेरे ऊपर नामर्द का कलंक भी नहीं लगेगा। जब मेरा बच्चा हो जाएगा मैं भी पूरा आदमी कहलाऊंगा। आज की रात मैंने साहिल को मना कर दिया कि रुको, तुम आज मेरी बीवी के कमरे में नहीं जाओगे। आज मैं उसके पास जाऊंगा। मैं अपनी बीवी के पास चला गया। मेरा नौकर मुंह लटका कर बाहर खड़ा रह गया। मैं अपनी बीवी के पास गया तो वह मुझसे कहने लगी, आपका दूध का ग्लास किधर है? मैं दूध के बारे में साहिल से पूछना ही भूल गया था। अगर मैं बाहर जाऊंगा तो इसे शक हो जाएगा, इसीलिए मैंने उसे दूसरी बातों में उलझा दिया। उसने कई बार दूध का जिक्र किया, लेकिन मैंने हर बार अनसुना कर दिया। मैं सोच रहा था कि कल साहिल से दूध के बारे में पूछ लूंगा कि वह क्या करता है। शादी के बाद यह मेरी पत्नी के कमरे में पहली रात थी। हम पूरी रात अपने भविष्य के बारे में बातें करते रह गए। सुबह हो गई। मैं साहिल से आज फिर दूध के बारे में पूछना भूल गया। जब रात को मैं अपनी बीवी के कमरे में जाने लगा तो साहिल पहले से ही एक ग्लास दूध लेकर दरवाजे पर खड़ा था। उसने मुझे रोकते हुए पहले ही वह कमरे में घुस गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। यह छूट मैंने ही उसे दिया था, वरना आज उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मेरे सामने मेरे बिना इजाजत के मेरी पत्नी के कमरे में चला जाता। मैं बहुत परेशान हो गया। जब दूसरे दिन साहिल मुझे मिला तो मैंने उससे उसकी बेशर्मी की वजह पूछी तो वह बोला, मालिक की वह बेशक आपकी पत्नी है, लेकिन वह मेरे बच्चे की माँ है, इसीलिए उन पर मेरा भी हक है। अपने नौकर की बात सुनकर मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि साहिल मेरे साथ गद्दारी करेगा। साहिल हर रात मेरी बीवी के कमरे में गुजारने लगा और मैं कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन मैंने उन दोनों को दिन में हंस हंस कर बातें करते हुए देखा तो मेरे तन बदन में आग लग गई। मुझे अपनी बीवी पर शक होने लगा। शायद इसे इस राज के बारे में पता चल गया है और वह साहिल के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही है। उसका साहिल के साथ भागने का मकसद है। जब मेरी बीवी अपने कमरे में गई तो मैं उसे मिठाई खिलाने गया। उसने कहा, अभी अभी तो आपने मुझे मीठा खिलाया है और फिर से मिठाई? मैं इतना मीठा नहीं खा सकती हूँ। मेरी बीवी गरीब और अंधी थी, लेकिन वह बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए मुझे पूरा यकीन हो गया कि साहिल और मेरी बीवी का अफेयर चल रहा है। मैंने उसे कहा, मैं मिठाई तो अभी लेकर आया हूँ, इससे पहले मैं नहीं लेकर आया था, शायद कोई नौकर होगा और तुम मुझे समझ बैठी। मैं यह कहकर कमरे से बाहर चला गया। मैंने साहिल को बुलाया और उससे पूछा कि ये सब क्या चल रहा है। तुम मेरी बीवी से दिन में हंस हंस कर बातें क्यों कर रहे हो? वह तुमसे क्या कह रही थी? उसने कहा, मालिक, जब मैं रात के अंधेरे में आपकी पत्नी के साथ अकेले में बात कर सकता हूँ तो दिन में करने में क्या समस्या है? मैंने उसकी गाल पर थप्पड़ लगाया और कहा कि तू आज के बाद मेरी बीवी के इर्द गिर्द भी नहीं दिखेगा। उसने कहा, मालिक, यह सब मुझे आपने ही करने के लिए कहा था। मैं अपनी मर्जी से आपकी बीवी के कमरे में रात नहीं गुजारता था, लेकिन अब मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा उनके पास और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने दूसरा थप्पड़ उठाया तो इसने इस बार मेरा हाथ पकड़ लिया। वह मुझे धमकी देने लगा, ये मत भूलना कि तुम्हारा राज मेरे पास है। अगर मैंने किसी को भी बता दिया तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। पानी सिर के ऊपर चढ़ गया था। मैं इस साहिल के से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि मेरा काम हो गया था। मेरी बीवी गर्भवती हो गई थी।
अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं मौके की तलाश में था। आधी रात का समय था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपनी पत्नी के कमरे के पास गया, उसका दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, तो वह खुल गया। मैं अंदर गया, तो अंदर का नज़ारा देखकर मेरा सिर ही चकराने लगा। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी आहट से मेरी बीवी जग गई, जबकि मेरा नौकर साहिल ज़मीन पर घोड़े बेचकर सो रहा था। मेरे हाथों में चाकू था। मैं साहिल का कत्ल करने वाला था, लेकिन उसको सोता देखकर मैं रुक गया। मैंने अपनी बीवी से पूछा, भगवान के लिए मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है, वरना मेरा दिमाग फट जाएगा। उसकी बातें सुनकर तो मेरा यकीन कर पाना ही मुश्किल हो रहा था। क्या कोई आदमी ऐसा भी कर सकता है? मेरी पत्नी ने कहा, जब साहिल पहली रात को मेरे कमरे में आया था, तभी उसने मुझे सच सच बता दिया था कि मैं शिवम साहब का एक मामूली नौकर हूँ। मालिक नामर्द है, इसीलिए मुझे आपके पास भेजा है। लेकिन वह अपने पास दूध का गिलास लाता था, जिसमें नींद की गोलियां डालकर पी लेता था। वह कहता था, मालकिन आप बेफिक्र होकर सो जाओ, आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं नींद की दवा खाकर नीचे सो जाऊंगा। हम दोनों आपको आपकी गलती का एहसास करवाना चाहते थे, इसीलिए उस दिन आपको दिखाने के लिए हम दोनों आपस में हंस-हंस कर बातें कर रहे थे। मैंने कहा, फिर तुम गर्भवती कैसे हो गई? उसने कहा, ये झूठ है, मैं गर्भवती नहीं हूँ। मुझे साहिल की वफादारी पर विश्वास नहीं हो रहा था। कोई मर्द ऐसा भी कर सकता है? वह नींद की गोलियां इसलिए खाकर सो जाता था क्योंकि आखिर वह भी एक मर्द ही था। कभी उसके मन में अपने मालिक के लिए पाप ना आए, इसीलिए ऐसा करता था। मैं साहिल का कत्ल करने जा रहा था। भगवान ने मुझे यह पाप करने से बचा लिया था, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। मुझे साहिल के ऊपर गर्व हो रहा था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल कहानी वो अनकही को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।